ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 नवंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यह राशिफल वर्तमान समय में चल रहे ग्रहों की स्थिति अथवा ग्रह गोचर के आधार पर बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। यदि आप लोगों को अपनी निजी कुंडली दिखवानी है, अपनी निजी दशा महादशा के बारे में जानना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि नवंबर माह में ग्रह गोचर अथवा ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 1 नवंबर 2022 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होंगे और वे मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी नीच अवस्था में संचार कर रहे हैं और वे 16 नवंबर को परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय वक्री रूप से मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 नवंबर को स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 नवंबर को स्थान परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरुदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे इस माह को 24 नवंबर को मीन राशि में ही मार्गी रूप में संचार करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी स्थान परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनिदेव इस समय मकर राशि में वक्री रूप से संचार कर रहे हैं और वे भी 24 नवंबर को मकर राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच, परिचितों के बीच शेयर करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि जातकों के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग नवंबर महीने में इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर नवंबर माह में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय और लाभ की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए, लगभग 13 नवंबर तक आप कुछ भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, संसारिक वृत्ति में रमे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको सर दर्द की समस्या, पेट में हल्का फुल्का इन्फेक्शन और गले संबंधी रोगों से भी आप ग्रसित होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 13 नवंबर के बाद आपकी वाणी में कुछ दोष आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भोग विलास संबंधी कार्यों और भोजन में रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार आपको पेट संबंधी और गुप्त रोगों संबंधी भी कुछ परेशानी इस माह आते हुए अवश्य दिखाई देगी। 13 नवंबर तक आपकी आत्मिक शक्ति भी कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है, अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह कुछ उतार और चढ़ाव से भरा अवश्य रहेगा।
अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, लगभग 10 नवंबर तक आप अपने परिवार के संग नाना प्रकार के कार्यों पर लिप्त रहते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सामान्य धन लाभ और सुख लाभ अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। 11 नवंबर के बाद आप अपने परिवार में धन संबंधी मामलों पर आपको सलाह दी जाती है कि कुछ शांति बना के रखें। वैसे इस दौरान आपको इंश्योरेंस संबंधी, पिता से, सरकारी कार्यों से, जीवन साथी से, सभी वर्गों से आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। धन लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। भोग विलास संबंधी कार्यों पर भी आप व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहकर इस महीने अब कार्य करें, तो आपको पारिवारिक संबंधित कार्यों में लाभ, सुख, वैभव अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपका दृष्टिकोण इन वर्गों के प्रति कुछ नकारात्मक अवश्य रह सकता है। संतान भाव, मित्रों से भी आपको कुछ तनाव और मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे बीच बीच में आपको गुप्त रूप से कुछ आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शिक्षा संबंधी कार्यों में लाभ अवश्य बना रहेगा। 16 नवंबर के बाद ये वर्ग उत्तम प्रकार से आप अनुसंधान करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा और धन संबंधी कार्यों पर संतोष की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। सज्जनों से एवं गुरु वर्गों से भी आपको इस महीने खूब धन और शिक्षा का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। धार्मिक यात्रा पे जाते हुए भी इस महीने और व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में कुछ तनाव अवश्य रह सकता है। भ्रम की स्थिति और मतभेद बने रहेंगे। वैसे बीच बीच में आपको अपने जीवन साथी से आनंद और दैनिक कार्यों के ऊपर भी कुछ व्यय भार बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 12 नवंबर के बाद धीरे धीरे आप कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे और व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी से बड़ा धन लाभ होता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी और परिवार संग इस महीने जोश बना रहेगा और आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय और लाभ की स्थिति का चर्चा करते हैं। देखिए, शनि के मार्गी होने से इस क्षेत्र में अब आपको धीरे धीरे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो पुराने संबंध हैं, पुरानी पार्टियां हैं, वे पुनः आपकी ओर लौटती हुई दिखाई देंगी। आपको बड़े बुजुर्गों से और निम्न प्रकार के वर्गों से भी लाभ मिलता हुआ, मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। घरेलू कार्यों के ऊपर भी आप कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यय और निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में आपको स्त्री वर्गों से कुछ तनाव भी अवश्य झेलना पड़ सकता है। वैसे नए नए संबंधों में इस महीने आपके धीरे धीरे वृद्धि होगी और पार्टनर वर्गों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को नवंबर महीने में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, 12 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य कुछ भोग विलास के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर रमा रहेगा। गुप्त मित्रों से, रोगों के ऊपर और व्यर्थ के व्यय की चिंतन करते हुए भी आप कुछ दिखाई दे रहे हैं और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। वैसे आपको इस महीने पेट संबंधी और सर दर्द संबंधी इन्फेक्शन से बचना चाहिए। यात्रा और व्यय जैसे कार्यों के ऊपर भी आप कुछ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 नवंबर के बाद आप खूब जोशीले बने रहेंगे, उग्र बने रहेंगे और बीपी जैसी बीमारी से भी अवश्य ग्रसित हो सकते हैं। दूर स्थानों के संबंधों से आपको ये सलाह दी जाती है कि दूरी बना के रखें, नियंत्रण बना के रखें। 15 नवंबर तक आपकी आत्मा भी कुछ पीड़ित होती हुई दिखाई दे रही है। पिता से और सरकारी कार्यों पर भी हल्का फुल्का मतभेद अवश्य बने रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, 12 नवंबर तक आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें। तामसिक भोजन और वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। जीवन साथी की मदद से पारिवारिक कार्यों पर आपको मदद मिलती रहेगी। आप और आपके जीवन साथी मिलकर कुछ आर्थिक कार्यों के ऊपर, व्यापारिक कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। 15 नवंबर के बाद धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से अपने परिवार में अवश्य बचाव करें। शांत रहें तो आपको परिवार से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा
और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि और आपका संतान पक्ष, मित्र पक्ष विभिन्न अनुबंधों को लेकर, नौकरी संबंधी कार्यों को लेकर और भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर खूब व्यस्त होता हुआ, सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। सज्जनों से और सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति इस महीने अवश्य होती रहेगी। 15 नवंबर के बाद शिक्षा और संसारिक कार्यों के ऊपर आप समान रूप से रुचि लेंगे, आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होगी और लाभ बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी संसारिक ही बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, 12 नवंबर तक आपको अपने जीवन साथी द्वारा परिवार में धन के प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से, उग्र होने से बचाव करना है। परिवार में शांति बना के रखें। वैसे सामाजिक संबंधों से और सज्जनों से के द्वारा आपके दाम्पत्य जीवन में सलाह संबंधी और मदद संबंधी कार्यों से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बने रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। 13 नवंबर के बाद एकदम से आपके दाम्पत्य जीवन में खूब सक्रियता बढ़ेगी, आप खूब व्यस्त रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे, आनंद और भोगी बने रहेंगे। केवल धन प्रश्नों के ऊपर जीवन साथी से अथवा पार्टनर से मतभेद लेने से पुनः बचना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक प्रश्नों के ऊपर इस क्षेत्र में आपको शांति बना के अवश्य रखनी है। अब हम आपके व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, दैनिक लाभ 13 नवंबर के बाद आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे पूरे महीने आपके लाभ में वृद्धि होती जाएगी। व्यवसाय के लिए आप खूब यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष और वरिष्ठ और वृद्ध जनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति शनि शनि होती रहेगी। अपने संतुलित और गंभीर पराक्रम बल से आपको लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। बंधुओं से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी ही रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को नवंबर महीने में सतनाज या पक्षियों को प्रतिदिन जमाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, 12 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। हालांकि 15 नवंबर तक आपकी आत्मिक शक्ति कुछ कमजोर और पीड़ित अवश्य रह सकती है। 13 नवंबर के बाद आपको पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी बना के अवश्य रखनी चाहिए। अपने गले और सर दर्द या बीपी जैसी बीमारियों के प्रति भी सचेत और सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपका स्थिति मध्यम ही बनी रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ गंभीर रहेगी, आध्यात्मिक गुणों से भरी रहेगी। परिवार में धर्म और धन संबंधी अपनी कोई पुश्तैनी जायदाद संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार में स्त्री वर्गों से थोड़ा बहुत तनाव देखने को अवश्य प्राप्त हो सकता है। वैसे आपको अपने छाती संबंधित रोगों के प्रति इस महीने सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए, किंतु भाग्यवश आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय बने रहेंगे और विभिन्न प्रकार के लाभ आपको इस महीने प्राप्त होते रहेंगे। आपकी बुद्धि नाना प्रकार से सक्रिय रहेगी। आप विलास संबंधी कार्यों पर, व्यापारिक संबंधी कार्यों के ऊपर सक्रिय बने रहेंगे। संतान और मित्र पक्षों से भी विलास संबंधी कार्यों के ऊपर सक्रिय रहेंगे। केवल आपको इसमें धोखे से अवश्य अपना बचाव करना है। 15 नवंबर के बाद इस क्षेत्र में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। व्यर्थ के कार्यों में आप सक्रिय रहेंगे। यात्राओं के ऊपर और रोगों के ऊपर भी आपका कुछ व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी बुद्धि 15 नवंबर के बाद कुछ तार्किक बनी रहेगी और व्यवहारिक और कुटिलता से भरपूर रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी काफ़ी संसारिक और व्यवहारिक अवश्य बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, विभिन्न संबंधों से आपको इस क्षेत्र में भरपूर जोश प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आप इसमें कुछ डिफ़िकल्ट महसूस अवश्य करेंगे। लेकिन आप अपने दाम्पत्य जीवन में भरपूर सहयोग देते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों के ऊपर खूब आप सक्रिय बने रहेंगे। आपका जीवन साथी भी आपको कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भरपूर लाभ देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके व्यवसाय और करियर की बात करते हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र में आप थोड़े आलस से भरपूर रहेंगे। थोड़ा बहुत विघ्न भी देखने को अवश्य प्राप्त होगा।
घरेलू स्तर के ऊपर भी आप धर्म और कर्म संबंधित कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक चतुर लोगों से और राजनीतिक दृष्टि के लोगों से आपको कुछ गुप्त लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और उनके साथ संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें और अपने मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का अवश्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ